इस जिंदगी से मैं खुद को ढूंढता था, इस जिंदगी से मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से भैया कौन पूछता था। हम आपको कुछ बात बताना चाह रहे हैं। बात ये है बड़ी पते की, लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो हमारे दिमाग में जो चल रहा वो हम अपनी बात बताना चाह रहे हैं। भैया भले ही दुनिया कुछ भी कहे, हम अपना निजी अनुभव कह रहे हैं। हमारी जिंदगी की शुरुआत यहीं से हुई, तो जिंदगी की विराम भी यहीं पर होगी। आपको हम बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें, जितने हमारे प्रियजन जुड़े हैं, हमारे लोग बागेश्वर धाम के परिवार जुड़े हैं, आप मन में किंचित मात्र संशय नहीं रखना। हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ये आप मन में किंचित मात्र विचार मत करना, ये मन में आप कोई किंतु परंतु मत रखना। हमारे स्वभाव में, हमारी मस्ती में जो आनंद है वो बना रहेगा। पर हम आपसे प्रार्थना करें, आपको और हमको बहुत बातें करने की जरूरत नहीं, बस इतना कहना चाह रहे हैं। लोग पूछते हैं चमत्कार क्या है, आप लोग इतनी मात्रा में बालाजी की भक्ति करने लगे, हिंदू जगने लगे, इससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है। और हमें भरोसा है, हम तब तक शांत या चुप नहीं बैठेंगे जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। चाहे जितना समय लगे, चाहे हमें जो करना पड़े, एक बात तुम गांठ बांध लो। हमें लगता है हमें हनुमान जी ने इसी काम के लिए भेजा है, हम हिंदू को जगाकर और हिंदू राष्ट्र बना करके ही जाएंगे। समय चाहे जितना लगे, कृपा करना उनका काम, बालाजी का, उन्होंने तो सब किया ना। तो कल 26 तारीख है, कल बेटियों का उत्सव है, आप लोग आशीर्वाद दो कि वो बढ़िया से हो जाए। और जो लाइव देख रहे हैं तुम आ नहीं पाए ना, मन में चिंता मत करो, कल पूरा 8-9 घंटे का लाइव चलेगा बागेश्वर धाम चैनल पर, सब लोग देख पाओ। और कल हाँ, बेटियों के भाग्य तो ऐसे सब समता रहे। परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी आ रहे, वृंदावन वाले पूज्य गुरु जी भी सी, नेत्रपाल गुरु जी भी आ गए, परम पूज्य श्री नेत्रपाल गुरु जी भी पहुंच गए। हमारे प्रिय आत्मीय पूज्य श्री स्वामी अरुणानंद जी नेपाल से आ गए, और सब महात्मा आ रहे, महात्मा भी आ रहे, राजपीठ से भी आ रहे, और उन बेटियों का इतना भाग्य, विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी आ रहे, रोमेनो थप्पा भी आ रहे, आरती सिंह भी आ रहे, सब बेटियों को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। भैया जो उत्सव कल होने वाला है वो बड़ा अनूठा है, अपनी आंखों से तुम देखना ना भूलना। वो बेटियां, जिन बेटियों से हमारा 1 माह तक कोई परिचय नहीं ना, वो जब कल विदा होती हैं तो ऐसे लगता है जैसे घर की पूरी खुशियां बाहर चली गई। जब वो विदा लेती हैं, वो उनका रोना, वो उनका ममत्व, वो आशीषें देती हैं। अभी हमने एक वीडियो देखा, हमको न्यूज वालों ने, टीवी वालों ने दिखाया, वो घर गए थे एक बच्ची के, तो वो 3 साल से पूजा कर रही बालाजी की, और इसीलिए कर रही है कि उसका कोई नहीं है, पिताजी खत्म हो गए, माताजी मजदूरी करती है, भाई है नहीं है, तो वो इसीलिए पूजा कर रही है कि हमारा ब्याह बागेश्वर धाम से हो जाए। हम तो 1-2 महीने पहले किसी बेटी को परिचित भी नहीं है, लेकिन जब वो कल जाएंगी ना तो ऐसे लगेगा जैसे सब लुट गया हो।
सब खुशियां चली गई हों, लेकिन फिर एक नई खुशी रहती है, चलो अब ये तो संपन्न हो गया है, अब अगले साल की फिर तैयारी करो। और आज इस बार तो हमने एक नया प्रयोग किया, पता है क्या किया? इस बार हमने ये नया प्रयोग किया है, उन निराश्रित बेटियां जिनको लोग अनाथ कहते हैं, हमारी नजर में वो अनाथ नहीं है, लेकिन हमने एक नया प्रयोग किया। वो ये किया है, जिन बेटियों के माँ बाप नहीं है उनके लिए हमने ऐसे परिवार को खोजा है जिनके बेटियां नहीं, जिनके बेटियां नहीं है उनको हमने खोजा है, उनको बुलाया है, उनसे कहा भैया तुम कुछ मत दो ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सब कर लेंगे, भगवान की कृपा है। अभी परसों तो एक भगत जी आए, हमको 2-5 लाख रुपया दे गए, एक कल भगत जी आए वो दे गए, आज भी कुछ दे गए। हमने सोचा कुछ जुड़ गए हैं, बाहर में गया, आप जलेबी का भंडारा करवा दो। फिर तब तक आया खबर, बोले गुरुजी एक जने और दक्षिणा लिए, तो हमने आज घोषणा कर दी रबड़ी का भंडारा करवा, भगवान फिर देंगे, जय बजरंगबली की। हाँ, तो हम बताना चाह रहे हैं उन बेटियों के लिए, उन परिवार को खोज रहे जिनके माँ बाप नहीं, तो हमने उनसे कहा, सब हमने व्यवस्था की, पर एक काम करो तुम लोग। बोले क्या? उनका भैया जिनके माँ बाप नहीं है तुम उनका कन्यादान करो, तुम्हें बेटी मिल जाएगी, उनको माँ बाप मिल जाएंगे। हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं, हमें तो काम बहुत है, हमें तो करना बहुत है, उपद्रव बहुत करना, भागना बहुत है, तो तुम एक काम करना, बस इतनी मदद कर देना कि जब वो बेटी का ब्याह हो जाए ना, साल भर में एक बार उसके घर हो आना, या बेटी दामाद को घर बुला लेना, दोनों का काम बन जाएगा। तो कल का उत्सव हम सब तैयारी कर रहे हैं। अरे हाँ, 250 हमने घोड़े मंगवाए, वैसे एक घोड़ा तो हम ही हैं, कुछ घोड़े इधर बैठे हैं, कुछ स्वामी अरुणानंद जी भी एक घोड़े ही है, ये वाइट है सिल्वर कलर का, तो एक घोड़ा ये बैठा है। तो हमने 250 घोड़े मंगवाए हैं, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में कुछ सामंतशाही लोग दलितों के नाम पर, पिछड़े पिछड़ों के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर घोड़ों पर नहीं बैठने देते हैं, मारते पीटते हैं। हमने सोचा उस कुरीति को हम बुंदेलखंड से बंद करवा करके रहेंगे, सबको घोड़ों पर बैठने का अधिकार है, कोई पिछड़ा नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, इस देश में सब हिंदू हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, सब भारतीय हैं, और सबको बैठने का अधिकार है। इसलिए भैया मुझे कौन पूछता तेरी बंदगी से, मुझे कौन पूछता, गाओ गाओ गाओ, तेरी बंदगी से मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से मुझे कौन पूछता था, बाबा तेरी बंदगी से मैं खुद को ढूंढता था, इस जिंदगी से मैं खुद को ढूंढता था, इस जिंदगी से। भगवान जैसा कोई दयालु नहीं, औरों की तो नहीं हम कह सकते, हम अपने हनुमान जी की कह सकते हैं, बागेश्वर बालाजी जैसा कोई दयालु नहीं, सन्यासी बाबा जैसा कोई दयालु नहीं, बड़े दयावान, बड़े कृपावान है। भैया तुम इनका चरण पकड़े रहो, ये देर लेते हैं,
समय लगता है, इनके घर देर है, अंधेर नहीं। कभी बिंदु जी कहते हैं कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत। कृपा की ना होती जो आदत, और इनकी कृपा का स्वभाव। हाँ, लेकिन दो नाव पर पैर रखोगे तो नहीं पा पाओगे। कृपा को अगर पाना है, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, महाराज सफलता का राज बताओ। सफलता का एक ही राज है मेरे प्रियजनों, पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है, भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है। आपको डूबना पड़ेगा, डूब जाओ। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य एक कथा परम पूज्य श्री राम सुखदास जी के बारे में बताते थे। राम सुखदास जी महाराज बहुत अद्भुत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम ऐसी भक्ति में तल्लीन हो जाओ कि जिस आराध्य का नाम जप करो उसके जैसे हो जाओ, उसके जैसे हो जाओ। मतलब तुम में और तुम्हारे प्रियतम में कोई भेद ना रहे। प्रेम ऐसा करो कि तुम्हारा और तुम्हारा प्रियतम में कोई भेद ना रहे। शिष्य ऐसा होना चाहिए कि लोग शिष्य को देख करके ही पहचान जाए फलाने गुरु का चेला। ऐसा शिष्य हो, भक्त ऐसा हो लोग देखकर पहचान जाए कि अमुक का भगत लग रहा है। दोनों एक मैं हूं। गोपियों से भगवान नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वानंदमत प्रकाशते वापि पात्रे गुण रहतम कामना रहतम प्रतिक्षण बढ़ता। नारद जी कहते हैं प्रेम निरंतर बढ़ता है, और जिसे प्रेम प्राप्त होता भगवान का वो फिर बोल नहीं पाता। जैसे गूंगा स्वाद नहीं बता सकता, गूंगा को फल खिलाओ वो क्या खाक स्वाद बताएगा। उसी प्रकार मेरे प्रियजनों, तुम जब बालाजी से प्रेम करने लगो ना, हाँ दो बातें बहुत स्पष्ट ध्यान रखना। एक बात तो ये कि हमें प्रेम का या भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना, दिखावा नहीं करना कि हम दिखावा करें तो ही भगत, नहीं नहीं, आप जुड़ लो। दूसरी बात ये, परिणाम आ रहे या नहीं आ रहे इसका इंतजार नहीं करना। बहुत से लोग दो गलतियां करते हैं, बहुत दिखावा करते हैं इसलिए भक्ति की शून्यता हो जाती है, और दूसरा परिणाम के चक्कर में वो फिर कई बार दर बदलते हैं। हमारे गुरु कहते हैं एक चरण पकड़ ली, एक शरण पकड़ ली तो अब माथा उठाना क्या। और हम हनुमान जी की भक्ति पे अगर सांची बोले, गोस्वामी जी कहते हैं सबने कहा, आपने भी कई बार गाया होगा पर एक बार उस पर ध्यान करना। और देवता उठाओ दोनों हाथ, उठाओ। हनुमत से सर्व सुख करे, हनुमत से सर्व सुख करे, और देवता चित्त लगाई, और देवता और देवता ध्यान भी नहीं देते। एक हनुमान जी ऐसे हैं जो सब सुख दे देते हैं। ऐसे हनुमान जी के चरण शरण में हम बैठे हैं। बागेश्वर बालाजी हनुमान की जय हो, दादा गुरु जी की जय हो, समाधि वाले बाबा की जय हो, दिव्य दरबार की जय हो। ऐसे हनुमान जी के चरण शरण में बैठे हैं। तो जो भी साधक लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके धाम की महीने में एक बार, 2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में भी एक बार पेशी करेगा, उसका पर्चा बने या ना बने पर भैया काम सफल हो करके रहेगा। ठीक हो, बहुत अच्छे आज, अच्छा दर्शन भी आए।
अच्छे आ गए, बहुत अच्छे। बोलो सीताराम। हमको एक दो बातें और, जय जय जय, ठीक हो आदर्श? हाँ बैठो, यहीं पे हमको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। दरबार तो हमें लगाना ही है, आज नारियल वाला उपाय करना है। सब लोग नारियल लेके आए, ऊपरी बाधा वाले। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। चलाओ, जय 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 जय। ठीक हो ना? हमारे हमारे बड़े ही प्रिय जोधपुर में आपने जो कार्य किए हैं वो बड़े अभूतपूर्व हैं। हम एक बार आपके कारण जोधपुर भी गए थे, शायद वही ऋण चुकाने आप बागेश्वर धाम आ गए थे। तो हमारे बड़े ही प्रिय, वर्तमान में भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री, संस्कृति विभाग के आप मंत्री हैं। और बड़ी अद्भुत बात यह है कि दोनों ही राज्य सरकार के केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के भी संस्कृति विभाग के मंत्री और केंद्र के भी संस्कृति विभाग के मंत्री, आप दोनों ही आज पूरे परिकर के साथ में इस कन्या विवाह उत्सव में अपने बागेश्वर धाम पे आए हैं। ताली बजा करके हम सब बागेश्वर वाले स्वागत करें। देखो आप लोग तो अपने बागेश्वर धाम के ही हो, तो जो आ रहे हैं वो सब अपने अतिथि हैं। और थोड़ी ही देर में हमको जो सूचना मिली है, बड़े ही मिलनसार, बड़े ही सुहद, बड़े सहज, जमीन से एकदम जुड़े हुए, सनातन के प्रति बड़े अक्खड़ फक्कड़ हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी थोड़ी ही देर में बालाजी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। श्री विष्णुदेव साय जी, आज उनका भी आने का बना। निश्चित रूप से जिन बेटियों का कल पानी ग्रहण संस्कार है, उन बेटियों की ये भाग्य है। अब बताओ, जिन बेटियों के विवाह में यशस्वी प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति महोदया और मुख्यमंत्री जी सम्मिलित हो गए, वो बेटियां छोटे मोटे बाप की थोड़ी हो सकती हैं। वो सब बालाजी की बेटियां हैं, सब सन्यासी बाबा की बेटियां हैं भैया। और हम तो यहाँ जो जो पहुँच रहे, राज सत्ता से धर्म सत्ता, धर्म जगत के सभी महापुरुष, हम उनको खूब धन्यवाद दे रहे हैं कि जो बेटियां अनाथ हैं, कम से कम उन्हें ये भरोसा हो गया कि इस देश में कोई अनाथ नहीं, सब सनाथ हैं।
हम बागेश्वर वाले खूब ताली बजा करके स्वागत करो सभी संतों का। हर हर जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी, साधु जी। हाँ, तो और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही। हनुमान जी सब सुख करते हैं। ऐसे हनुमान जी के चरण शरण को पकड़ो। अब प्रवचन हम तुमको रात में प्रवचन क्या सुनाना, भजन संध्या है और कोई। अरे हाँ, आज रात को खाटू वाले बाबा के भगत कन्हैया मित्तल जी और खेसारी लाल यादव जी आ रहे हैं। भोजपुरी के खेसारी लाल यादव जी बड़े अच्छे हैं, हनुमान जी की भक्ति खूब करते हैं और उनका हम हर बार ब्रेक डांस देखते हैं। तो आज वो जो है फिर से बालाजी के दर्शन करने और सेवा करने रात को आ रहे हैं। तो आप लोगों ने भंडारा पाया, इस बार उत्सव कैसा लगा? खुश हो? व्यवस्थाएं ठीक हैं? नाराज तो नहीं हो? एक कमी रह गई, कहो तो बताएं। हमने टाइम कम दिया, ये कमी भर छोड़कर बाकी सब बढ़िया है, पर व्यस्तता बहुत ज्यादा है। अब आप लोग भी तो हमारे घर के हो, समझते हो, पर हम अपना कार्य नहीं छोड़ेंगे, दरबार लगाते रहेंगे। आज भी दरबार लगाया जाएगा। अभी नारियल वाला उपाय हम पहले कर दें, उसके पहले सुन लो। यहाँ जैसे ही हम उपाय करेंगे, आप सबको धाम मंदिर में जो यज्ञशाला है वहाँ आज पूर्णाहुति हुई है। नारियल हाथ में ले जाकर जब हम बोलेंगे तब आपको सीधा चला जाना है यज्ञशाला में। वहाँ पंडित जी होंगे, लाइन लग जाएगी, एक एक करके वहीं पर ऐसे 3 बार उतारा करके पीछे के पीछे की तरफ से नारियल को यज्ञ हवन में छोड़ना है। इतने में ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई बात? अब उपाय करने के पहले हम अंकुर जी को कहेंगे कि 2 मिनट आपकी उद्बोधन और आपके उद्बोधन हो जावे। आओ, आपके श्री गजन शेखावत जी जो कि जोधपुर की धरती से आए, तो 2 मिनट उद्बोधन आपके हो जाएं, फिर हम उपाय कर देंगे। आपको माइक दे दो। बोलिए बागेश्वर धाम की।